आंधी चल रही है, बड़ा घनघोर मौसम। और जिस समय राजा उग्रसेन ने सुना, बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पुत्र उनके घर में हुआ। तो उग्रसेन बहुद्रव्य लुटायो, कंस नाम बुध राखन आयो। उग्रसेन बहुद्रव्य लुटायो, कंस नाम बुध राखन आयो। हे उग्रसेन बहुद्रव्य लुटायो, उग्रसेन बहुद्रव्य लुटायो, कंस नाम बुध राखन आयो। कंस नाम बुध राखन आयो। नामकरण किया और नाम रखा कंस। कंस जब धीरे धीरे बड़े हुए तो जब बालकों के साथ गांव में घूमता था मथुरा में, तो करता क्या था कि बच्चों से पूछता कि आज तुम्हारे घर में क्या बना है। तो जब बच्चे लोग बताते कि आज हमारे घर में ये चीज बनी थी, तो कहता कि जबान दिखाओ। जिस समय कोई बच्चा दिखाता उनका साथी जुबान, और कंस क्या करता कि अपने दांतों से उसकी जबान को काट लेता। खेलन जाई बालकन संगा, तो पैकोप करई बहुनंगा। खेलन जाई बालकन संगा, जब बच्चों के साथ खेलने जाता, पकड़ करके उनको और कुएं में डाल देता। और जब ये स्थिति एक दिन राजा उग्रसेन ने सुना, तो बुला करके कंस को समझाने लगे, बेटा जानते हो तुम्हारी आजकल शिकायत बहुत आ रही है। मैंने सुना है कि तुम बच्चों के साथ बहुत गलत करते हो। कई बच्चों को तुमने कुएं में डाल दिया है, कई बच्चों को तुमने मारा पीटा है, और कई की तो तुमने जबान काट ली है। आज जब राजा उग्रसेन ने इतना समझाया कंस को, और कंस ने क्या किया, आज अपने पिता उग्रसेन को भला बुरा कहने लगा। तो राजा उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को समझाया, बेटा जानते हो जासुराज निप प्रजा दुखारी, सो निप अवस नरक अधिकारी। और ये भैया श्री राम आशीष मिश्रा जी ने भागवत भगवान के आज अपने पिता को डांट करके कंस कहने लगा, आज अपने पिता को ढकेल दिया और अपना स्वयं राजा बन बैठा, और अपने पिता उग्रसेन को मुकुट को उतार करके और खुद पहन लिया, और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया और कहने लगा, ये बुढ़ो अब तुमसे राजपाट ना हो पाए, अब मैं करूंगा राज्य, और देखो किस तरह से राज्य करता हूं मैं। आज कंस ने उग्रसेन के सर के मुकुट को उतार करके स्वयं पहन लिया, और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। और कंस ने मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद अब सारे धर्म कर्म के काम सब बंद हो जाएंगे, और जो भी धर्म का काम करेगा, पूजा पाठ करेगा, यज्ञ करेगा, तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। और जिसको करना है तो कंस यज्ञ करे, कंस अनुष्ठान करे, कंस महायज्ञ करे। आज पूरे मथुरा में आज ढिंढोरा पिटवा दिया है, और यहां तक संत महात्मा मुनि सबको परेशान करने लगा। टोलियों में इनके सैनिक घूमा करते थे कि अगर कहीं भी धर्म का काम सुनाई पड़े तो ब्राह्मणों को मार दो। आज स्थिति बड़ी गंभीर, सारे देवी देवता आज
ब्रह्मा जी के पास गए और रो करके कहने लगे कि मुझे अब कंस के अत्याचार से कौन बचाएगा। हुआ क्या कि जब कोई करुण पुकार, आंखों में आंसू भर करके उस परमात्मा को याद करता है तो परमात्मा से रहा नहीं जाता। हुआ क्या कि मायापति जगपति त्रिभुवनपति और लक्ष्मीपति सुरपति जाग उठा और डोली जिस समय शेष सैया वो तब पृथ्वीपति जाग उठा। दुखियों का करुण क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है और क्या है नारायण तक का तब सिंहासन हिल जाता है। जब कोई दुखी आत्मा परेशान होकर के, दुखी होकर के उस परमात्मा को याद करती है तो उस परमात्मा से रहा नहीं जाता। आज हुआ क्या कि आकाशवाणी हुई, आए संत महात्माओं, आए देवताओं, अवतीर्ण जगत में अब होगा उद्धार जगत को करने को। आकाशवाणी हुई, अवतीर्ण जगत में अब होगा उद्धार जगत को करने को। पृथ्वी पत स्वयं आ रहा है पृथ्वी की पीड़ा। आकाशवाणी हुई कि ये देवताओं, ये सज्जन लोगों, ये संत महात्माओं, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। और शेष कभी जो लखन थे, जो त्रेता युग में छोटे भैया थे लखन लाल, वो अब की बार होंगे अब बलराम। और मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। गोलोक वासनी महासती वृषभान लली कहलाएंगी और रामावतार के वैदेही राधिका नाम से जो लखन लाल थे, छोटे भैया थे त्रेता में, वो अब की बार बलदाऊ भैया बन के आ रही हैं और सीता जी राधिका के रूप में आ रही हैं। जब इतना सुना देवताओं ने तो कहा कि फिर हम सबको भी चलना चाहिए। त्रेता में श्री राम बड़े, द्वापर में लक्ष्मण भैया। द्वापर त्रेता में श्री राम बड़े और त्रेता में लक्ष्मण भैया। वे उनके बड़े भैया, वे उनके बड़े भैया,
आकाशवाणी हुई कि त्रेता में जो छोटे भैया थे अब की बार बलदाऊ बन के आ रहे हैं और सीता माता अब की बार राधिका के रूप में आ रही हैं। और एक बात, आज उग्रसेन के साथ कंस ने ये व्यवहार किया। जान लो, अगर घर में एक सुपुत्र जन्म ले लिया तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और कहीं कुपुत्र ने जन्म ले लिया तो 21 पीढ़ियां नरक को चली जाती हैं। आज उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे उग्रसेन कि इससे अच्छा तो मेरे कोई संतान नहीं थी तो था। आज कंस ने कारागार में डाल दिया और इधर मगध देश एक दिवस सिधावा और जरासंध को जाए हरावा। कंस ने क्या किया कि मगध के राजा जरासंध के यहाँ गया और उसको हरा करके, और उनके 2 पुत्रियां थी अस्थि और प्राप्ति, इन दोनों को जबरन ले आया अपने घर और विवाह कर लिया। जब अपना विवाह कर लिया तो सोचने लगा, एक दिन उग्रसेन जी के छोटे भाई थे देवक, और देवक की पुत्री का नाम था देवकी। कंस था तो बड़ा दुराचारी, जब अपना विवाह कर लिया तो सोचने लगा कि अपनी बहन देवकी का भी मुझे विवाह करना चाहिए। आज कंस ने क्या किया कि मैंने अपना तो विवाह कर लिया, लेकिन मेरी बहन देवकी, कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब सोचने लगा कि अपनी बहन का विवाह मैं करूं तो इसके लिए अच्छा वर ढूंढ करके करूंगा। आज क्या किया, कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, पंडित जी को बुलाया और कहा जाओ और मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ करके लाओ। आज ब्राह्मण और पंडित जी लोग गए और कहाँ गए, सूरसेन के पुत्र वासुदेव को चुन करके लाए और बताया, सूरसेन के सुत वसुदेव, सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव और वरदेव, इनके साथ विवाह कर दो, सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी के साथ। अब विवाह में भैया 5 चीजें देखो, का से देखो कारोबार, खा से देखो खानदान, और गा से देखो कि लड़का गरुआतम है कि ऐसा है, लीडे लगाए घूमत। का से कारोबारी है, कुछ करता धरता है कि घूमते है गांव, और खानदान देखो, और गरुआतम देखो, और घा से देखो घर, और अड़ा से देखो के अंग कि काना वाना तो नहीं, पैर वैर अगर लिंगड़ा हुए तो ये 5 चीजन का देखो। तो लिखते हैं गोस्वामी बाबा कि जो घर कुल बर होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, जो घर बर कुल होई अनुपा, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, जो घर कुल हो अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल हो अनुपा तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। ये 5 चीजें देख लियो, अगर ठीक हो तो ब्याह कर दियो। आज जिस समय देवकी को देखा है कंस ने, तो कहने लगा कि अब मुझे अपनी बहन का विवाह करना चाहिए। और भैया ये 4 लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है। कौन से 4 लोग?
कि जिस घर में सर्प बसेरा हो, जिस घर में चपकता पानी हो, जिस घर में टपकता पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में टपकता पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, और जिसके माथे कर जाओ, और जिसके माथे कर जाओ, जिस घर में सुता सयानी हो, बोलिए वृंदावन में हरिलाल के। तो इन 4 लोगों को जिसके घर में जिसके कमरा में कालिया नाग बैठ हुए और देख लियो तो रात भर नींद न पड़ी, और जिसका घर टपक रहा हो छप्पर, माघ पोष के दिन खूब ठंडी होए और घर से टपक रहा हो छप्पर से पानी, नींद ना आई, और जिसके सर पे कर्जा हो, जो कोई कर्जा ले लेता 3-4 लाख रुपया, उसको भी नींद नहीं आती। आज कंस ने सोचा कि अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहिए। आकर के जब ब्राह्मण पंडित ने बताया कि विवाह कर दो वासुदेव के साथ, सूरसेन के पुत्र हैं, तो कहा ठीक है। आज वासुदेव जी तैयार हो रहे हैं, उधर और इधर। आज बहुत प्रसन्न है कंस, क्योंकि अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। आज पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया है, बहुत अच्छी तरह से सजावट किया है, पूरे मथुरा को सजाया है। और इधर दुल्हा सजाए जा रहे हैं वासुदेव जी। और जब दूल्हा सजाया जाता है तो माताएं बहनें गीत गाती हैं। क्या अम्मा समझाती हैं कि भैया ससुराल जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हुआ बोले चाले हो ना, तक लबर लबर करे लागो हूँ, पहुँचते खन बतलाए लागो। तो माताएं समझाती हैं कि सासू जो पूछे बतिया बनना, सासू जो पूछे बतिया बनना, तुम गूंगे बन जइयो मेरे बना। ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया का जइयो मोरे लाल बना, ससुररिया का जइयो मोरे लाल बना, लाल बना मेरे लाल बना, लाल बना मेरे लाल बना, ससुररिया का जइयो मोरे लाल बना, ससुररिया का जइयो मोरे लाल बना। सासू जो पूछे बतिया लाल बना, सासू जो पूछे बतिया लाल बना, तुम गूंगे बन जइहो मोरे लाल बना, तुम गूंगे बना। अरे सरहद जो पूछे बतिया लाल बना, ओ सरहद जो पूछे बतिया लाल बना, तुम हंसी बतलइहो मोरे लाल बना, तुम हंसी बतलइहो मोरे लाल बना। साली
समस्त बलवंत हनुमंत लाल की। आज वासुदेव जी तैयार किए जा रहे हैं और इधर मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया है कंस ने। और आज बारात आ गई है कहाँ? मथुरा को गाजे बाजे के साथ वासुदेव जी की बारात आज आ गई मथुरा। जिस समय कंस के दरवाजे पर आई है, बड़ा स्वागत किया और शहनाई बज रही है। आज कंस बहुत उदास हो गया अपनी बहन को देख करके, क्योंकि बड़ा प्रेम करता था कंस अपनी बहन देवकी से। द्वारे पे बजे शहनाई, बहन आज हुई गई पराई।